बुलेटिन में सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की जो राजकोट से आई। गुजरात एटीएस ने राजकोट से 3 आतंकवादियों को दबोचा। तीनों आतंकवादी अलकायदा के हैं। हैरानी की बात यह है कि तीनों आतंकवादी लंबे समय से राजकोट में रह रहे हैं और मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने और अपने संगठन में जोड़ने का काम कर रहे हैं। गुजरात को दहलाने की साजिश। पकड़े गए अलकायदा के 3 संदिग्ध। राजकोट में छिपे बैठे थे देश के दुश्मन। गुजरात एटीएस ने आतंकियों पर लिया एक्शन। गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठनों के कई मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने के बाद अब अलकायदा से जुड़े 3 संदिग्धों को दबोचा है। एटीएस ने कई हफ्ते के सर्विलांस के बाद राजकोट से देश के इन 3 गद्दारों को काबू कर लिया है। इनके नाम हैं अमन मलिक सिराज, अब्दुल शुकुर और सैफ नवाज। एटीएस के मुताबिक ये तीनों अलकायदा से जुड़े हुए थे और देश में नापाक गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री हर्ष उपाध्याय को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले अमन सिराज, शुक्र अली एलियास अब्दुल्ला और सैफ नवाज नाम के 3 व्यक्ति जो अभी राजकोट में सोनी बाज़ार में कारीगर की तरह काम करते हैं, और ये तीनों व्यक्ति अलकायदा जो एक प्रतिबंधित संगठन है इसके साथ जुड़े हुए हैं और उसकी तंजीम का यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी इस तंजीम में जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इन्होंने इन तीनों व्यक्तियों ने किसी काम को या किसी टास्क को अंजाम देने के लिए हथियार भी खरीदी करने की कोशिश करी। राजकोट शहर के इसी सोनी बाजार इलाके की भीड़ भाड़ में ये तीनों संदिग्ध काफी वक्त से रह रहे थे। दिखावे के लिए सोने की कारीगरी का काम करते थे, लेकिन इसकी आड़ में चुपचाप हथियार खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे। इनकी हकीकत पता चलने के बाद सोनी बाजार में हाहाकार मच गया है। બંગાળી એસોસિએશનના પ્રમુખ સાથે મેં વાતચીત કરી તો એમને એવું કહેવાનું થાય છે કે 15-20 જણાનું કંઈક વોટ્સઅપ ગ્રુપ ચાલતું હતું, તેમાં આ બધી પ્રવૃત્તિ કંઈક પ્રકાશમાં આવી અને લગભગ આજે 3 જણાને બાદ કરતા બીજા લોકોને પણ લઈ ગયા હોય છે એવું એનું અનુમાન છે કે 15 થી 20 જણા લોકોને લઈ ગયા હોઈ શકે। अमन मलिक सिराज, अब्दुल शुकुर और सैफ नवाज के नापाक मंसूबों का जब पर्दाफाश हुआ तो उनके साथ काम करने वाले लोग भी सन्न रह गए। सेट को साला को लेके गया, 2-3 जना आदमी आया था। देखिए बोलता कुछ फोन में कुछ प्रॉब्लम है, जब फोन ले लिया तुरंत, जब पासवर्ड बताओ जैसे करके तुरंत ले गया और कुछ फोटो दिखाया, बोलते हैं तो हम लोग पहचानते नहीं। उसके बाद अगर क्या घटना हुआ कुछ मालूम नहीं, देखो किसका फोन में क्या है नहीं, हम पूरा दूसरे। आज तक संवाददाता नीलेश शशांगिया सुबह से ही गुजरात एटीएस के एक्शन पर पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। उन्होंने पता लगाया कि तीनों आतंकियों में से अमन सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो करीब पिछले 1 साल से राजकोट में रह रहा था और उसके तार बांग्लादेश तक जुड़े हैं। राजकोट में गुजरात एटीएस ने एक बड़ा ही ऑपरेशन बाहर किया है, यानी उसका पर्दाफाश किया है। राजकोट के सोनी बाजार में करीबन 3 लोगों को एटीएस गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। उसमें से जो मेन व्यक्ति है, जो संदिग्ध आतंकवादी है, उसका नाम अमन है। वो अमन जो है वो पिछले 1 साल से राजकोट के सोनी बाजार में रहता था और बाद में वो उन लोगों को टारगेट करता था जो कट्टरपंथी होते हैं। उन लोगों को साथ में लेकर उनको वीडियो दिखाता था और वीडियो दिखाने के बाद उनके साथ उनको कई प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाती थी कि किस तरह से पिस्तौल चलानी है। और बाद में टेलीग्राम की मदद से बांग्लादेश में कई सारे लोगों से वो बात करता था और आतंकी संगठन जो है उसके साथ जुड़ने की प्रेरणा देता था। राजकोट एटीएस के अनुसार इन आतंकियों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं और देश में आतंकवाद की जड़ें जमाना चाहते थे। ये आतंकी मुस्लिम कारीगरों को भारत के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे थे। इनकी हरकतों को वॉच करने के बाद बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। तलाशी ली गई तो आरोपियों के पास से एक पिस्टल और एक कारतूस भी बरामद हुआ। अमन मलिक जो है पिछले 1 वर्ष से टेलीग्राम के माध्यम से बांग्लादेश के और
किसी और फॉरेन कंट्री के हैंडलर्स अबू तला और फुरसान, जो इनका कुनियात है, जो उनका ओरिजिनल नाम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इनके संपर्क में आया था। इन दोनों व्यक्तियों ने इनको अमन को अलकायदा की तंजीम में जोड़ने के लिए प्रेरित किया था, और इसके साथ साथ इसको बहुत सारा रेडिकल मटेरियल सप्लाई करता था, और इनको किस तरीके से ऑटोमेटेड वेपन चलाने वो उसकी जो है तालीम भी देता था। और इसी दरमियान ये अमन टेलीग्राम और कन्वर्सेशन एप्लीकेशन के माध्यम से एक मुजम्मिल नाम के व्यक्ति के संपर्क में आया। मुजम्मिल ने इसको जिहाद और हिजरत करने के लिए प्रेरित किया था, और साथ ही साथ अमन मलिक ने मुजम्मिल के माध्यम से एक कंट्री मेड सेमी ऑटोमेटेड पिस्टल और 10 राउंड भी इससे जो है प्रोक्योर किए थे। और इसको अमन मलिक को ये बोला गया था और अपने हैंडलर की तरफ से, और ये खुद भी इस चीज़ की इच्छा धराता था कि ये और लोगों को अपने साथ। फिलहाल गुजरात एटीएस तीनों आतंकियों को अहमदाबाद ले गई है, जहां इनसे गहन पूछताछ की जाएगी और भारत में फैले इनके नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश होगी। तीनों संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए हैं, उनको रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट पर ही आधार रखता है। लेकिन महत्व की बात यह है कि राजकोट के जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने वो फैसला किया है कि इन तीनों जो लोग संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए हैं उनका केस कोई नहीं लड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं उन पर अभी गुजरात एटीएस की नजर बनी हुई है। राजकोट से नीलेश जंगिया, आज तक के लिए। एक तरफ गुजरात मॉडल को भारत के सबसे बेहतर विकास मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो दूसरी ओर यहाँ के लोग गरीबी के कारण अपनी जान देने पर मजबूर हैं। यहाँ के गांव सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। साथ ही साथ जब गुजरात सरकार भी हमारी ये रिपोर्ट देखेगी तो वाकई उन्हें ज़मीनी सच्चाई का पता चलेगा। ये 2 तस्वीरें गुजरात मॉडल पर कालिक पोतने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये गुजरात की ज़मीनी हकीकत है जिसने 27 साल वाले तथाकथित स्वर्णिम काल की हवा निकाल दी है। चलिए अंबाजी की इन क्रांतिकारी तस्वीरों से अपनी पोल खोल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। ये शियावाड़ा गांव की दर्द दास्तां है, जहां बरसाती मौसम में एक लड़की की तबीयत बिगड़ी तो 4 लोग उसे चद्दर में लपेटकर पैदल ही अस्पताल ले जाते हुए दिखाई दिए। क्योंकि शियावाड़ा गांव आजादी के बाद से ही पक्की सड़क का इंतजार कर रहा है। बारिश काल में हाल और बेहाल हो जाते हैं। कच्ची सड़क पर पानी जमा होने से कीचड़ जैसे हालात बन जाते हैं, जिससे एम्बुलेंस का गांव तक पहुंचना नामुमकिन है। यही वजह है कि गांव वाले 1.5 किलोमीटर दूर तक पैदल ही लड़की को चद्दर में लपेटकर किसी तरह मेन रोड तक पहुंचते हैं। इन तस्वीरों ने वाकई रूह कपा दी। अब वडोदरा चलिए। शहर की चकाचौंध के बीच यहाँ एक परिवार के लिए गरीबी अभिशाप बन गई। कछियापोल बाबजीपुरा रावपुरा क्षेत्र में रहने वाले मुकेश भाई पांचाल के लिए जब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना मुश्किल हो गया तो उन्होंने परिवार के साथ मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया। કેમ પૈસા હે ખાવા માટે રહેવા માટે જીવન પૈસા કોઈ માર્યું બ્લેડ બે મારી જાતે હે બીજા કોને માર્યું? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले मुकेश भाई ने अपनी पत्नी नैनाबेन और बेटे मितुल के साथ जहर खा लिया। शरीर में जहर फैलने से पत्नी और बेटे ने तो दम तोड़ दिया, लेकिन मुकेश भाई के शरीर से प्राण नहीं निकले, जिसके बाद उन्होंने ब्लेड से अपना गला काट लिया। एक सीनियर सिटीजन ने उसके गले पर इंजरी कर ली है ब्लेड से, और उसकी वाइफ और उसका सन जो है उसकी डेड बॉडी उनके घर में से मिली है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलते ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे। तो जो सीनियर सिटीजन थे उनको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया गया था, एसएससी हॉस्पिटल में। उनके गले पे डीप वुंड थे, ब्लेड इंजरी थी ब्लेड से। तो जिस टाइम पे उनको लेके जा रहे थे सीनियर सिटीजन को, तो वो मेनली उनके ऊपर बहुत ज़्यादा देना हो गया था, लोन बहुत हो गया था पर्सनल के ऊपर। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा स्टेप लिया, ये हमें जानने को मिला है। और उनके घर में उनकी वाइफ और उनके बेटे की डेड बॉडी हमको मिली।
एक तरफ देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने दिखाए जा रहे हैं, गुजरात को भारत के सबसे बेहतर विकास मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ गरीबी से सताए यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को खत्म करने पर तुले हैं। तो आप खुद समझ जाइए कि सरकार के खोखले दावों में कितना दम बचा है। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत और वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको अरावली के प्रसिद्ध श्यामलाजी मंदिर के दर्शन करवाते हैं, जहां सावन की पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। अरावली शहर की नई एसपी शेफाली बरवाल ने भी श्यामलाजी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। अरावली जिले के विश्व प्रसिद्ध श्यामलाजी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। सावन की पूर्णिमा के मौके पर मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दिया। भक्तगण सुबह से ही कतार में लगे रहे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। अधिक पूर्णिमा के अवसर पर श्यामलिया में दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान अधिक पूर्णिमा के मौके पर मंदिरों को फूलों से सजाया गया और भगवान श्यामला जी का विशेष श्रृंगार भी किया गया। શામળાજી દર્શન કરવા આવ્યા છે। આજે અધિક મહિનાનું 3 વર્ષથી પૂનમ આવે છે અને આ પૂનમનું અધિક મહત્વ છે અને પરિવાર સાથે અમે આવ્યા છીએ। શામળાજી સરસ બહુ ઘણા દર્શનાર્થીઓ આવ્યા છે, બહુ સારો માહોલ છે, બધા ભક્તિભાવથી। इस मौके पर अरावली शहर की नई एसपी शेफाली बरवाल ने जिले की कमान संभाली है। एसपी शेफाली बरवाल ने सुबह सुबह भगवान श्यामलिया के दर्शन किए। वहीं मंदिर के ट्रस्टी रणवीर सिंह डाभी ने फूलों की माला और श्यामलिया भगवान की प्रसादी छवि पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं उन्होंने शहर में शांति सुरक्षा कायम रखने की बात कही। जी हाँ, मैंने आज से यहाँ का एसपी का चार्ज संभाल लिया है। मेरा जो मेजर पॉइंट्स ऑफ एक्शन रहेगा, एक प्रोहिबिशन को कंट्रोल करना रहेगा, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का, ये तो मेरे मेन पॉइंट्स रहेंगे। जी हाँ, उसका एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। स्ट्रैटेजी में जो भी पॉइंट्स कवर होंगे, पॉइंट बेस्ड पुलिसिंग पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। हिंदू धर्म में सावन मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और सत्यनारायण व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि पूर्णिमा के विशेष दिन पर किए गए स्नान दान और पूजा पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। श्यामलाजी मंदिर गुजरात के प्रमुख विष्णु धाम में से एक है। ये मंदिर पवित्र मेश्व नदी के श्याम सरोवर के साथ अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों पर स्थित है। मान्यता है कि ये मंदिर 11वीं शताब्दी में बना था। गर्भगृह में काले पत्थर में भगवान की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की भी प्रतिमा है। यहाँ भगवान कृष्ण की पूजा ग्वाल के रूप में की जाती है। अरावली से हितेश शोतरिया के साथ आज तक ब्यूरो।